हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम एश इमिग्रेशन सर्विसेज। और आज जनवरी 30, 2025 को इमिग्रेशन कनाडा ने एक धमाकेदार न्यूज़ दी है जो कि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। और वो थे जो 4 PR डायरेक्ट पाथवेज अनाउंस हुई थी कि मार्च 31 से उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, यानी कि कह सकते हैं कि फाइल्स अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम यानी RCIP, एंड सेकंड इज़ फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। जहन में रखना है कि पायलट प्रोग्राम्स बेसिकली 5 इयर्स के लिए लॉन्च किए जाते हैं और उन जगहों के लिए या उन कम्युनिटीज़ के लिए होते हैं जहां पर समझा जाता है कि स्किल इन डिमांड, स्किल इन नीड या स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। 5 साल के बाद कम्युनिटी और IRCC ये डिसाइड करती है कि इस प्रोग्राम को परमानेंट करना है या इसको क्लोज करना है। इन द पास्ट देयर हैज़ बीन मैनी प्रोग्राम्स जो कि क्लोज भी किए गए, कुछ को परमानेंट कर दिया गया। अगर हम बात करें कि पर्पस क्या होता है इन पायलट प्रोग्राम्स का, तो अगर इन पर्टिकुलर RCIP और FCIP की बात करें तो उसका पर्पस ये है कि जो रीजन है वहाँ पर फ्रैंकोफोन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को पहुँचाया जाए उन रीजन्स में जहाँ पे फ्रैंकोफोन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ नहीं पहुँची और जहाँ पर उनका स्किल इन डिमांड है। अगर हम RCIP की बात करें तो वो रूरल कम्युनिटीज़ जहाँ पर लेबर शॉर्टेज इस वक्त फेस कर रही हैं वो कम्युनिटीज़, तो उन कम्युनिटीज़ में पर्टिकुलर स्किल के लोगों को ऑफर यानी कि ये अट्रैक्शन दी जा रही है सो दैट दे कैन गो देयर और वहाँ पर अपना जो है वो सारा लाइफ को सेटअप करें। उसकी अगर हम देखें कि अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हमें नहीं मिली, लेकिन जो मेन पर्पस है इस सारे इन दोनों प्रोग्राम्स को लॉन्च करने का वो ये है टू हेल्प रूरल एंड फ्रैंकोफोन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। सबसे पहला है टू attract and retain newcomers with right skills in those communities and to help their region succeed। कौन सा रीजन? रूरल एंड रीजन उसकी बात हो रही है। As IRCC work to establish them these 2 programs as permanent programs। अब वो क्या होगा, ये उन लोगों के लिए पर्टिकुलर है, उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि उन जॉब्स जो हैं उनको फुल टाइम कवर करेंगे। सेकेंड, दोज हु वांट टू लिव इन दोज एरियाज और रीजन्स परमानेंटली विद देयर फैमिलीज। फ्रैंकोफोन कम्युनिटी का अगर हम कहें, फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम का, तो ये पर्टिकुलर इसलिए फेमस है क्योंकि टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग न्यू कमर्स सेटल इन फ्रैंकोफोन माइनॉरिटी कम्युनिटी आउटसाइड ऑफ क्यूबेक। क्यूबेक ऐसा प्रोविंस है कनाडा में जिसको हम कह सकते हैं कि फ्रैंकोफोन प्रोविंस है, या ये कि जहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी लैंग्वेज भी यूज़ होती है और वहाँ पे हमें फ्रेंच मिलते भी हैं। लेकिन अब बाकी रीजन्स जो कनाडा में हैं और वहाँ पर फ्रैंकोफोन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, तो वहाँ पर अट्रैक्शन दी जा रही है सो दैट पीपल हु नो फ्रेंच कैन सेटल डाउन इन दोज एरियाज एज वेल। तो ये अब जहन में रखना है कि 18 कम्युनिटीज़ उनको डेजिग्नेट किया गया है ये रूरल RCIP प्रोग्राम। और इस वक्त जो है आज 30 जनवरी को सिर्फ 14 कम्युनिटीज़ के नेम्स आउट हुए हैं। और उनका अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन बताऊँ तो RNIP के लिए 5 कम्युनिटीज़ इन Ontario, 1 in Nova Scotia, 3 in Manitoba, 1 in Saskatchewan, 1 in Alberta, 3 in BC, altogether 14 communities हैं। Pictou County in Nova Scotia, North Bay in Ontario, Sudbury, Ontario, Timmins, Ontario, Sault Ste. Marie in Ontario, Thunder Bay in Ontario, Steinbach in Manitoba, Alton, Rhineland, Manitoba, Brandon, Manitoba, Moose Jaw, Saskatchewan, Claresholm, Alberta, West Kootenay, BC, North Okanagan, BC, and Peace Lard, BC। ये 14 कम्युनिटीज़ हैं आउट ऑफ 18 जिनका अनाउंस कर फोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट, 1 in New Brunswick, 3 in Ontario, 1 in Manitoba and 1 in BC, which means कि 4 कम्युनिटीज़ अभी अनाउंस होना रह गई हैं फॉर द RCIP प्रोग्राम। और उसका प्रोसेस अगर हम देखें कि हाउ
does it work? So each selected community is represented by local economic development organization, जो कि लोकल होगी वहाँ की, वो क्लोजली वर्क करती है IRCC के साथ, कर रही है क्यों? 4 चीज़ों के लिए. 1, to identify critical labor gaps in that particular region. 2, to designate employers, yani employer designation depending upon their eligibility. 3, to recommend suitable candidates to IRCC if they fit in the permanent residence program. یہ سارے طریقے ہیں جس طرح سے کچھ امپلائرس کو ڈیزگنیٹ کیا جائے گا ڈپینڈنگ اپون دیئر ایلیجیبلٹی، اور اگر وہ ایلیجیبل ہوں گے تو وہ ڈیزگنیٹ کیے جائیں گے، اور پھر وہی ایلیجیبل ہوں گے فل ٹائم جاب آفرز کے لیے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا ایک بہترین قسم کا آپ لوگوں کو پیتھ وے بتانا تھا کہ آج ہی اناؤنس ہوا ہے. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس مشکل ٹائم میں جب امیگریشن کینیڈا بہت سارے لوگوں کو اناؤنس کر چکا ہے کہ ان دا نیکسٹ 3 ایئرز PR نہیں ملے گا، اسی ٹائم میں یہ 4 PR پاتھ ویز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں. ایک کی ویڈیو میں نے کل ہی بنائی ہے جو کہ ہے ہمارا ہوم سپورٹ ورکر پائلٹ پروگرام، وہ جو کہ لاسٹ ایئر جون میں کلوز ہو گیا تھا اور اب ایز اے پائلٹ پروگرام اگین انٹروڈیوس ہوا ہے. تو یہ 3 ڈائریکٹ PR پاتھ ویز تو ہمیں پتہ لگ گئے ہیں. لانچ ان کی مارچ 31 کو ہوگی. اس سے پہلے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایلیجیبل ہیں اور آپ کو جاب آفر مل رہی ہے ان کمیونٹیز سے جو کہ فرینکو فون کمیونٹی امیگریشن پائلٹ یا رورل کمیونٹی امیگریشن پائلٹ پروگرام میں فال ان کر رہی ہیں، تو ہم سے ضرور رابطہ کیجیے. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ بہت ساری اپلیکیشنز کی فائلز ابھی سے تیار کر لی جائیں تاکہ جیسے ہی یہ پروگرامز کھلیں تو جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اپلائی کر دیا جائے. ہم سے اس پروگرام یا کسی اور پروگرام کے لیے انفارمیشن لینی ہو تو رابطہ کیجیے ٹو بک اے کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ ود اس ایٹ ash.immigration1@gmail.com. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا. Hope to see you very soon in Canada.